हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग का वेक्टर का फर्स्ट क्लास स्टार्ट होने जा रहा है। आप लोग वेक्टर सुने होंगे वर्ड, नाइन्थ क्लास में ही आप लोग को वेक्टर के बारे में थोड़ा आइडिया था। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट होंगे उनके लिए वेक्टर को हम लोग सदिश राशि बोलते हैं। वेक्टर क्वांटिटी मतलब सदिश राशि, वेक्टर का मतलब सदिश। और स्केलर एक टर्म सुने होंगे, स्केलर का मतलब क्या होता है, जिसका केवल मैग्नीट्यूड होता था स्केलर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, अदिश राशि। ठीक है, अदिश एंड सदिश। तो चलिए आज हम लोग इसका डिटेल करते हैं। सबसे पहले तो आप लोग को हम बताना चाहेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। फिजिकल क्वांटिटी आप लोग नाम सुने होंगे, नाइन्थ से ही इसका स्टार्ट है थोड़ा। फिजिकल क्वांटिटी क्या है, द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड। जिस क्वांटिटी को मेजर किया जा सके वो फिजिकल क्वांटिटी होगा। जैसे हम आप लोग के सामने एक एग्जांपल दें कि हम उससे लव करते हैं, मैं उससे लव करता हूँ, तो लव कितना, लव का कोई मेजरमेंट नहीं है कि कितना ज़्यादा लव, 100, 1000, 1 लाख, कितना लव, उसका कोई स्केल नहीं है मेजरमेंट का। हेट करना, अफेक्शन, ठीक है, हैंडसम भी बोल सकते हो कि वो कितना हैंडसम है, उसका कोई मेजरमेंट नहीं है। एगली, कुछ भी। अगर हम लोग फिजिक्स के टर्म में बोलें तो यहाँ पर सोच सकते हो तुम लोग कि फिजिकल क्वांटिटी अगर हम बोल रहे हैं तो लाइट के बारे में हम बोलें कि लाइट, तो लाइट क्या है, लाइट को मेजर नहीं किया जा सकता, लाइट की इंटेंसिटी को मेजर किया जा सकता है। लाइट का इंटेंसिटी का यूनिट क्या होता है, कैंडला, आप लोग जानते होंगे। एंड उसी तरह हम लोग साउंड को भी मेजर नहीं कर सकते, साउंड की इंटेंसिटी को मेजर कर सकते हैं, जिसका यूनिट क्या होता है, डेसिबल। समझ में आ रहा है। लाइट का स्पीड को मेजर कर सकते हो तो स्पीड हो गया, तो स्पीड का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। समझ में आ रहा है। तो हम यहां लिख रहे हैं अ क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, विच कैन बी मेजर्ड, इसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटी बोले। समझ में आ रहा है। इसमें हम लोग एग्जांपल को सेट करते हैं कि लेंथ, टाइम, स्पीड, डिस्प्लेसमेंट, बहुत सारा डिस्प्लेसमेंट। अगर हम लाइट बोल दें तो लाइट इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, इसको क्रॉस किए। साउंड बोले तो साउंड इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। अभी हम क्या बोल रहे थे, हेट, लव, ये सब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी क्या, उसको मेजर ही नहीं किया जा सकता है। तो अब ये फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक को आप लोग जानते होंगे फंडामेंटल और बेस फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल और बेस फिजिकल क्वांटिटी, और दूसरा इज डिराइव्ड है, डिराइव्ड। आप लोग 9th-10th में ही पढ़े होंगे फिजिक्स वाले चैप्टर में कि फंडामेंटल क्वांटिटी जो होता है उसको 7 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। फर्स्ट को हम क्या बोलते हैं, लेंथ। सेकंड क्या बोलेंगे, मास। थर्ड क्या है, टाइम। फोर्थ क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। फिफ्थ क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस। और सिक्स क्या है, हीट, टेम्परेचर जिसको बोल रहे हैं, टेम्परेचर, टेम्परेचर सॉरी। एंड सेवेंथ वन, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये 4 7 हो गया। ये आप लोग जान रहे होंगे, लेंथ को मीटर से मेजर करते हैं, मास को केजी से, टाइम को सेकंड से, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर से, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल, टेम्परेचर को केल्विन, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडला। लेंथ को मीटर, मास केजी, और टाइम को सेकंड। सर ऐसा यूनिट हम जस्ट लिख रहे हैं यहाँ पर। उसी तरह आप लोग डिराइव्ड क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होता है, विच कैन बी ऑब्टेन्ड by
फंडामेंटल क्वांटिटी समझ में आ रहा है? फंडामेंटल क्वांटिटी से डिराइव्ड होगा। एक से दो से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी, जब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मिक्स होगा तो हम लोग डिराइव्ड खोजेंगे। जैसे आप लोग से हम बोले कि अगर मेरे पास दिया हुआ है स्पीड, क्या हम बोले स्पीड, तो स्पीड का सारे लोग आप लोग यूनिट जानते होंगे, क्या होता है मीटर पर सेकंड। मीटर क्या है लेंथ, तो लेंथ क्या था फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। अब ये क्या है सेकंड टाइम, तो लेंथ एंड टाइम दो पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए क्या है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। स्पीड के बाद हम लोग क्या बोलेंगे मोमेंटम। मोमेंटम भी टर्म सुने होंगे तुम लोग जूनियर क्लास से ही। मोमेंटम क्या होता है P इक्वल टू mv। m क्या है मास, तो मास भी क्या था फंडामेंटल। वेलोसिटी तो जानते हो मीटर पर सेकेंड, ठीक है, तो मास भी है इसमें, मीटर लेंथ भी है, मीटर किस क्या होता है लेंथ का यूनिट, और सेकंड क्या है टाइम भी है। तो मास लेंथ टाइम तीनों का यूज हुआ है यहाँ पर, तो ये सब क्या है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। समझ में आया? तो इसको अब हम लोग यूनिट डायमेंशन चैप्टर में हम लोग जानते थे इसके बारे में, तो यूनिट डायमेंशन चैप्टर हम लोग लेटर ऑन बाद में करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये बोले कि फंडामेंटल एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, क्वांटिटीज को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट को क्या बोलते हैं स्केलर, और सेकंड क्या है वेक्टर। वेक्टर ठीक है। स्केलर क्या होता है, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए ओनली मैग्नीट्यूड हम लोग को जरूरत है। ओनली मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होता होगा, कैसे जैसे हम लोग बोले मास को मास, तो मास के लिए हम लोग ये देखते हैं कि 5 kg, तो ये न्यूमेरिक वैल्यू इसका है 5 kg, तो यूनिट हम लोग यूज किए। तो यहाँ पर स्केलर क्वांटिटी जो होगा जिसका मैग्नीट्यूड सिर्फ होगा, ओनली मैग्नीट्यूड का रिक्वायरमेंट है उसको डिस्कस करने के लिए। और वेक्टर जो है इसका क्या है मैग्नीट्यूड भी जरूरत है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, दोनों का नीड है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होना चाहिए, उसको क्या हम लोग बोलेंगे वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। समझ में आया? इसका जैसे हम लोग बोले कि फोर्स, तो फोर्स का यूनिट तो तुम लोग जानते हो कि 10 न्यूटन होता है, तो 10 न्यूटन फोर्स लगाया, तो इसमें पूछेगा फोर्स किस डायरेक्शन में लगाया जा रहा है, हॉरिजॉन्टल लगाया जा रहा है, वर्टिकल लगाया जा रहा है, कि कुछ इंक्लाइंड ऐसे लगाया जा रहा है। फोर्स जब भी पूछा जाता है तो ऐसे कि 10 न्यूटन इस डायरेक्शन में लगाएं, 10 न्यूटन ईस्ट की तरफ लगाएं, 10 न्यूटन नॉर्थ की तरफ लगाएं, इस टाइप का 10 न्यूटन वेस्ट की ओर लगाएं, ऐसा कुछ डायरेक्शन बताना पड़ता है। वेलोसिटी भी पूछा जाता है, तो वेलोसिटी बोलते हो कि किस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, 5 मीटर पर सेकंड तो ठीक है, लेकिन किस डायरेक्शन में, समझ में आ रहा है? चलिए इसमें हम लोग स्केलर फिजिकल क्वांटिटी और वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, कुछ एग्जांपल दे दोगे वेक्टर का? वेक्टर का क्या क्या एग्जांपल? वेलोसिटी लिख देते हैं, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट भी टर्म सुने हो 9th 10th में, मोमेंटम, फोर्स, एक्सेलरेशन, ये सब बहुत सारे हैं, एक्सेट्रा लिख देते हैं काफी लोग। स्केलर का भी कुछ एग्जांपल दे दो तुम लोग। स्केलर, स्केलर क्या होता है मैग्नीट्यूड सिर्फ था, तो इसको लेंथ लिख दिए, टाइम लिख दिए, मास लिख दिए, स्पीड हो गया, प्रेशर, बहुत सारा ये भी आएगा, एक्सेट्रा इसका भी लिख देते, बहुत सारे हैं। समझ में आ रहा है? अब देखो, अब हम लोग सोचेंगे कि क्या सारा फिजिकल क्वांटिटी जिसका डायरेक्शन है वो वेक्टर होगा,
तो नहीं, इसका आंसर हम लोग का होगा कि नहीं। देखते हैं यहाँ पर, आप लोग जानते हैं कि कोई एक सर्किट बनाए यहाँ पर, इसमें बैटरी कनेक्ट कर दिए। ये आप लोग 10th में पढ़ना था आप लोगों को कि ये हायर पोटेंशियल पर होता है प्लेट, बैटरी पोटेंशियल, और ये लोअर पोटेंशियल पर। यहाँ पर एक हम लोग कोई भी रेसिस्टेंस यूज कर दिए, ऐसा फ्लो कर दिए। इसमें करंट जो फ्लो होगा वो हमको हमेशा पता है हम लोग को कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएगा। मतलब करंट का डायरेक्शन किधर होता है, डिक्रीज इन पोटेंशियल के डायरेक्शन में, हायर टू लोअर। 10 वोल्ट यहाँ है, यहाँ पर 2 वोल्ट है, करंट यहाँ पर वायर अगर है ऐसा रेसिस्टेंस, तो इधर की ओर फ्लो होगा 10 वोल्ट से 2 वोल्ट की तरफ। तो करंट का फ्लो इस डायरेक्शन में हुआ, इस डायरेक्शन में हुआ, ऐसे ना, समझ में आ रहा है। तो इस तरह का हम दिखाएं, करंट का डायरेक्शन तो है, लेकिन इसमें कुछ खास बात और है वेक्टर के साथ, जो कि वो इस प्रॉपर्टी को करंट नहीं फॉलो करता होगा। इसी तरह प्रेशर का भी, प्रेशर भी अगर देखते हो तो प्रेशर क्या है, प्रेशर हम लोग देखते हैं कैसा प्रेशर लग रहा है, प्रेशर, ठीक है, लेकिन ये फिर भी स्केलर क्वांटिटी है। तो इसमें हम लोग समझेंगे कि एक जो लेटर ऑन बताएंगे हम कि वेक्टर क्वांटिटी जो होता है वो वेक्टर एडिशन को फॉलो करता है, ठीक है। वेक्टर एडिशन का करने का तरीका सिखाएंगे। जैसे अलजेब्रिक एडिशन आप लोग जानते होंगे, 2 and 5 मेक्स 7, 2 and 5 को ऐड करोगे 7 बनेगा, लेकिन वेक्टर कुछ उस तरह से नहीं ऐड किया जाएगा। समझ में आ रहा है। जैसे हम एग्जांपल दें कि यहाँ पर 5 एम्पियर का करंट जा रहा है, यहाँ पर एक वायर दिखा दिया, यहाँ पर भी एक वायर दिखा दिया, ठीक है। वायर का अपना कुछ रेसिस्टेंस रहेगा, 2 एम्पियर इधर गया और यहाँ पर एंगल मान लेते हैं थीटा है, तो कोई भी एंगल है थीटा का कुछ भी वैल्यू लो, फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा, वैल्यू ऑफ थीटा, करंट जो सेकंड वाले वायर में होगा वो 3 एम्पियर ही होगा, ताकि ये दोनों का अलजेब्रिक सम 3a and 2a का सम 5 एम्पियर आना चाहिए। 3 एम्पियर 2 एम्पियर 5 एम्पियर होना चाहिए। समझ में आ रहा है। तो इस तरह से इसका थीटा पर डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी होता तो ये थीटा पर डिपेंड करता। अगर हम लोग यहाँ पर दिखा दिए 10 न्यूटन 5 न्यूटन का फोर्स, और इधर हम लोग अगर ऐसे फ्लो करवाए, ये 3 न्यूटन इधर करवाए, तो 90 डिग्री रखोगे तब इधर 4 न्यूटन रहेगा। समझ में आ रहा है, जो कि हम लेटर ऑन बताएं क्यों ऐसा हो रहा है। लेकिन कुछ और एंगल चेंज करते तो देख लो 4 and 3 का सम से 5 तो नहीं हो रहा है, 4 and 3 7 हो रहा है, लेकिन ये तो 5। इज इट क्लियर। तो यहां पर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है। चलिए, समझ में आया हम क्या बताएं अभी। 5 न्यूटन का फोर्स यहां पर अगर इधर फ्लो करता है, इधर न्यूटन एक फोर्स लग रहा है जो कि इसका क्या है, मैग्नीट्यूड 3 न्यूटन ले लिए, और तो इस पर 90 डिग्री रखोगे एक दूसरे से एंगल ना, तभी यहाँ पर जो होगा F4 न्यूटन होगा। अदरवाइज कुछ यहाँ चेंज करो तो कुछ अलग, यहाँ चेंज करो कुछ अलग न्यूटन का, डिफरेंट फ्रॉम 4 न्यूटन। समझ में आ रहा है। तो वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं थोड़ा देर के बाद। चलिए पहले हम कुछ और बातें सीखते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग ऐसे सीखेंगे। देखो वेक्टर ए लिखा हुआ है, ए वेक्टर, इसका रिप्रेजेंटेशन होता है ए पर एक ऐसा एरो लगा दो, ठीक है, और कुछ कुछ जगह पर ऐसा भी, और समवट बोल्ड लेटर ऑफ अल्फाबेट्स। समझ में आ रहा है। इधर दिस रिप्रेजेंटेशन और दिस रिप्रेजेंटेशन और दिस रिप्रेजेंटेशन, ये तीनों रिप्रेजेंटेशन वेक्टर का है। ये यूएस में यूज किया जाता है, अमेरिकन में। यहाँ पर हम लोग जनरली यहाँ पर फ्रांस में यूज करते हैं, और हम लोग यूज करेंगे ब्रिटिश के द्वारा। ये सब जाने जरूर, मोस्ट कॉमन इसको यूज किया करेंगे हम लोग बार बार। समझ में आ रहा है। तो वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन इस तरह से किए, इसको नोट कर लीजिए। ये एरो हेड ये नहीं बताता है, जैसे अभी हम क्या बताएं कि वेक्टर का डायरेक्शन ही होता है, तो ये डायरेक्शन सिर्फ केवल वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये नहीं सोचोगे कि इसका मतलब ये लेफ्ट की ओर ये फोर्स लग रहा होगा या कोई भी वेक्टर होगा, ऐसा नहीं। ये जस्ट रिप्रेजेंटेशन। इधर भी अगर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो यहाँ पर F दिखाते हैं 10 न्यूटन, तो 10 न्यूटन तो F ऐसे ही दिखाना है आपको, 10 न्यूटन नॉर्थ, ये नहीं कि ऊपर की ओर डायरेक्शन।
इससे मतलब नहीं, हम लोग एरो जो अल्फाबेट लिखते हैं उसके हेड पर एरो लगाते हैं राइट की ओर, ठीक है। यहाँ पर अगर लिखा हुआ है ऐसे 5 मीटर पर सेकेंड से, ये वेलोसिटी है, किस डायरेक्शन में दिखाएं, साउथ में, तो वेलोसिटी फिर भी ऊपर ही दिखाएं। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन हम लोग किए। अब देखो, अगर हम लोग कोई भी वेक्टर है, वेक्टर ए लिखा हुआ है, यहां पर 5 मीटर पर सेकेंड दिखाएं, टुवर्ड्स ईस्ट लिख देते हैं, ये क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी है, तो इसका दिखाने का एक तरीका है कि एक एरो दिखाएंगे हम लोग, टुवर्ड्स ईस्ट है तो ईस्ट की तरफ ये दिखा दिए एक एरो। एरो का हेड यहां पर है, इसको हेड बोल दिए, इसका नाम क्या बोले, टेल। इस एरो का लेंथ जो होता है ना, लेंथ ऑफ एरो जो होगा गिव्स मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या है इसका, न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, 5। तो इसका 5 यूनिट लेंथ रहा होगा। 5 मीटर तो स्केल से नहीं, आप लोग जब भी कभी भी मैप में दिखाते हैं तो रेलवे ट्रैक को दिखाते हैं, 1 किलोमीटर दिखाना होता है डिस्टेंस, तो क्या है वो छोटा सा यूनिट को 1 किलोमीटर एज्यूम करते हो, उसी तरह 5 यूनिट कुछ रहा होगा। 5 मीटर लग रहा है क्या, ये तो छोटा डिस्टेंस, लेकिन इसका लेंथ जो होगा उसके मैग्नीट्यूड को बताएगा। अगर v अगर दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड और दूसरा v1 लिख देते हैं और v2 दूसरा है, वो है मान लेते हैं 8 मीटर पर सेकेंड, तो किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, 8 मीटर वाले, इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो v2 का मैग्नीट्यूड ग्रेटर है इसके मैग्नीट्यूड से, तो v2 वाले का लेंथ को ज्यादा बड़ा दिखाओगे v1 के कंपैरिजन में। ये समझ में आया, v2 एक, क्योंकि 8 मीटर पर सेकेंड था तो इसका एरो का लेंथ बड़ा होना चाहिए, इसका छोटा होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन में सब दिया रहता है तो उसमें लेंथ ऑफ एरो से एक्चुअल तो डिटरमाइन नहीं कर पाओ कि स्केल से मेजर कर दी, लेकिन लेंथ बड़ा एंड छोटा। अगर ऐसा दिखाया हुआ है और इसका ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो इतना तो श्योर बोल सकते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड इससे स्मॉलर है। समझ में आ रहा है? अगर हम लोग लिखें ऐसा, एक वेक्टर v1 है, ये 2 मीटर पर सेकेंड ईस्ट की तरफ, और v2 है 5 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ, तो कैसे दिखाओगे, v1 हम लोग दिखा दिए ईस्ट और v2 नॉर्थ दिखाना, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या कर कर बड़ा दिखाकर, मैग्नीट्यूड थोड़ा इससे बड़ा कर दिए, देख रहे हो ना, इससे तो बड़ा है ले। इस टाइप से हम लोग दिखाएंगे। अब देखो, मैग्नीट्यूड को डिनोट करने के लिए वेक्टर का मैग्नीट्यूड को दिखाने के लिए हम लोग कोई भी वेक्टर ए है लिखा हुआ, इट्स मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, वेक्टर ए का मॉड टाइप का, मॉड ऑफ वेक्टर ए, और केवल एरो को हटा देना ऐसे ही, बोल्ड लेटर नहीं, सिंपल एक ऐसा दिखा दिया। इस सिंबल से भी दिखा सकते हो मैग्नीट्यूड को, इससे भी दिखा सकते हो। इज इट क्लियर? ये क्लियर हो गया आप लोग को? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होगा तो वेक्टर बनेगा, केवल मैग्नीट्यूड है तो स्केलर होगा। तो इसका मैग्नीट्यूड को इस तरह से दिखाएं और एरो से हम लोग क्या दिखाएं, वेक्टर का डायरेक्शन को, ईस्ट है कि नॉर्थ है कि साउथ है। समझ में आ रहा है? चलिए, इतना हम लोग फर्स्ट क्लास में किए, नेक्स्ट क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे।